गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर में पाठ 19 सिकंदर और साधु का पठन करेंगे। 2-2,500 वर्ष पहले की बात है। यूनान में एक बादशाह राज्य करता था। उसका नाम सिकंदर था। वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। एक बार सिकंदर के मन में सारे संसार को जीतकर उस पर राज्य करने की इच्छा पैदा हुई। वह बहुत बड़ी सेना लेकर संसार को जीतने के लिए यूनान से चल पड़ा। अब उसने कई देशों पर विजय प्राप्त कर ली और अंत में वो भारतवर्ष पहुंच गया। वह उत्तर भारत की सीमाओं के राजाओं को हराता हुआ पंजाब पहुंच गया। उन दिनों पंजाब में पुरु नाम का शूरवीर राजा राज्य करता था और वह शीघ्र ही सिकंदर से मोर्चा लेने को तैयार हो गया। सिकंदर में बहुत उत्साह और जोश था। उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा वीर नहीं मिल सका था जो सिकंदर की सेना के दांत खट्टे करता। सिकंदर की सेना जहाँ भी गई, जिस देश में भी घुसी, उसने वहीं अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया। सिकंदर ने पंजाब को भी जीत लिया। अब पंजाब को जीतने के बाद वह पाटलिपुत्र पर विचार करने लगा। आज इसे पटना के नाम से जाना जाता है। एक दिन सिकंदर ने सुना रावी के तट पर बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। सिकंदर बहुत पहले से भारतवर्ष के साधुओं और महात्माओं की अनोखी कहानियां सुनता चला आ रहा था। सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस महात्मा को बुला कर लाओ। सैनिक महात्मा के पास पहुंचे और सिकंदर का आदेश सुनाया, परंतु महात्मा ने चलने से मना कर दिया। सैनिक ने बार बार महात्मा से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़कर सिकंदर के पास चलने की कृपा करें, परंतु महात्मा ने हर बार यही उत्तर दिया, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, अपनी कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जाता। सैनिक चुपचाप वहाँ वापस आ गए। उन्होंने महात्मा की सारी बात सिकंदर को बता दी। महात्मा का उत्तर सुनकर सिकंदर के तन मन में आग लग गई। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों न देखा जाए कि साधु त्याग को महत्व देता है या लौकिक सुख और धन को। दूसरे दिन सिकंदर स्वयं महात्मा की कुटी पर जहाँ पहुँचा। सर्दियों के दिन थे और सुबह का समय, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर ध्यान मग्न थे। उनकी कमर में एक लंगोटी थी, शरीर पर कुछ नहीं था। शीत की जो लहर सबको कंपा दे रही थी, उसका मानो महात्मा के शरीर पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सिकंदर ने बड़े आश्चर्य के साथ महात्मा को देखा, पर महात्मा जी ध्यान में मगन थे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और अपूर्व आभा थी। तो बच्चों, आप यह लेसन यहाँ तक रीड करेंगे। इसका अगला हिस्सा हम अगले सेशन में करेंगे।